नमस्ते बच्चों। मैं भारत छाबड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, आप सबका स्वागत करता हूं पेज मेकर के इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि इस तरीके से हम पेज मेकर में एक न्यू पेज लेकर सेटअप करते हैं, पेज के साइज को सेट करते हैं, ओरिएंटेशंस को चेंज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में काम करते हुए किस तरीके से हम कैरेक्टर और पैराग्राफ के स्पेसिफिकेशंस को चेंज करते हैं। इसके साथ ही साथ हम स्पेसिंग को, इंडेंटेशन को, टैब्स के साथ डील करना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, हाउ टू सेट अप अ न्यू डॉक्यूमेंट और टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग एडोबी पेजमेकर 7.0। फाइल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिलेगी न्यू। इसका मतलब आप एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली ऑप्शन देखिए, पेज के साइज से संबंधित है कि जिस पेज पर आप ड्राइंग करना चाहते हैं उसका साइज क्या हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है। इट मीन्स एक लेटर की शेप का, साइज का पेपर आपके पास होगा जिसके डायमेंशंस उसके नीचे वाले बॉक्स में मेंशन्ड है। 8.5 इंटू 11 इंचेस मीन्स 8.5 इंचेस वाइड होगा वो और 11 इंचेस लॉन्ग होगा वो पेज। पेज साइज में जहाँ लेटर लिखा है इसके साथ आप देखिए एक डाउन एरो की गिवन है। जब इस डाउन एरो की पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर ऑप्शंस पे दिखाई देंगे कि और कितनी तरह के पेज साइजेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है लीगल। आप लीगल पे क्लिक कीजिए, देखिए डायमेंशंस नीचे चेंज हो जाएंगे। पहले लेटर में क्या डायमेंशंस आ रही हैं, 8.5 बाय 11 इंचेस। जैसे ही हमने ऊपर से इसे लीगल किया, 8.5 बाय 14 इंचेस मीन्स विड्थ उतनी ही रहेगी लेकिन पेपर की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो फीचर है वो ओरिएंटेशन का है। इसके अलावा पेज साइज में और भी फीचर्स हैं, लीगल है, A4 है, A3 है, टैबलॉयड है। इंडिया में जो आप नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लेटर है और A4 है। न्यूज़पेपर में A3, A5, B5 ये सब यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक इसमें सबसे लास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कस्टम। इसका मतलब कि आप अपनी मर्जी का पेज साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आप अपना डीटीपी बिजनेस रन करते हैं, आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है और वो कहता है कि मुझे ये जो भी डॉक्यूमेंट या टैग वो प्रिंट कराना चाहता है वो 2 बाय 3 इंचेस वाइड पेज पर चाहिए, 2 इंच बाय 3 इंच। तो ऐसा कोई प्री डिफाइंड साइज नहीं है। उस केस में आप कस्टम को सिलेक्ट करेंगे, डायमेंशंस में टाइप करेंगे 2 और 3। तो ये इसको हम चेंज कर देते हैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब जो आप पेज लेंगे वो 2 इंचेस वाइड बाय 3 इंचेस लॉन्ग आएगा। तो इस तरह से आप अपने मन मर्जी के पेज साइज भी ले सकते हैं। बट जस्ट टू स्टार्ट विद वी आर चूजिंग द वेरी फर्स्ट डिफॉल्ट, दैट इज पेज size letter, and dimensions are again the same, 8.5 into 11 inches. Now look at the orientation. Again there are two options. You can either choose the page to be in the tall position, means in the same position as it has been defined, 8 by 5 into 11. You can also make it to wide representation. As soon as you click on the wide option, these two dimensions will be interchanged. Means earlier your page was in standing position, now it will be in this way, horizontal position. We can make better understand it by just choosing it. So for so far we have understood these first three options, and I'm clicking on the OK button. Look at it, what has happened. A new document is created with a single page in it, and dimensions of this page is 8.5 inches wide and 11 inches long. We can check it from the ruler. Look at this. We just try to follow the pointer, the mouse pointer. There is a ruler above the page which is clearly showing that the size of the page is 8.5 inches wide. And look at the height of the page. There is a ruler in the left hand side also, and this its position is vertical. On the ruler these are imprinted 0, 1, 2, 3, 4, 5. That means inches, the number of inch is printed over here. You compare it with the page size, at the bottom you will find it around 11 inches. That means
the total size of your page is 8.5 inches wide and 11 inches tall. Now we are again closing it and trying to create a page with wide orientation. We will take page size again as letter. Dimensions we will not change it. We will only change the orientation, that is from tall to wide. Look at the dimension. As soon as we clicked on the white button, these dimensions are automatically interchanged. The values are swapped. Now height of the page is now the width and the width is now the height. We are clicking on the OK button to see what is the impact. Now look at the page. Its orientation is changed from tall to wide. There are two names which have been given to this orientation is portrait and landscape. When you take your page to be in standing position or in the tall position, it is known as portrait mode. And when you take your page to be in this horizontal position, means the wide position, it is known as landscape mode. So this page is now presented in landscape mode. Now again you can confirm it from the ruler values. From the horizontal ruler that is on the above side of the page, we can see the width is 11 inches. And from the vertical ruler we can see the height of the page is now only 8.5 inches. So this way we can insert a new page or create a new document with a page either in horizontal position or in vertical position. That means either in portrait mode or in landscape mode. Now again we move to that dialog box. So for that we have to close this document. We are again clicking on the file menu, the new option. Again the same document setup dialog boxes appeared to you. पहली तीन ऑप्शंस मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी है, जिसमें पेज साइज, डायमेंशन और ओरिएंटेशन का इम्पैक्ट आपने साथ साथ देखा भी। इसके बाद आती है ऑप्शंस डबल साइडेड या फेसिंग पेजेस की। अभी हमने जो डॉक्यूमेंट लिया उसमें आपको एक पेज दिखाई दिया, वो फर्स्ट पेज ऑफ योर बुकलेट था। अगर आप इससे ज़्यादा पेजेस लेंगे, जैसे 3 पेज लिए, 5 पेज लिए, 10 पेज लिए, 20 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो वो पेज डबल साइडेड होंगे। तो उनकी ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक ए बुक कि 2 पेजेस आमने सामने हो, एक दूसरे को फेस करते हुए हो, या फिर एक दूसरे के पीछे लगे हो। तो अगर आप बुक की तरह चाहते हैं ओरिएंटेशन, तो उसको हम बोलेंगे फेसिंग पेजेस होते हैं वो, उसको हम ऑन रखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फेसिंग पेजेस को आप ऑफ कर देंगे। अब आप एक के नीचे दूसरा पेज, दूसरे के नीचे तीसरा पेज, तीसरे के नीचे चौथा पेज लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे अभी आप मान लीजिए यहाँ पर 8 लिख देते हैं, तो अब जो नया डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट होगा उसमें 8 पेजेस होंगे। पहले जो हमने अभी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसमें केवल 1 पेज था। तो आप डॉक्यूमेंट क्रिएशन के टाइम पर भी बता सकते हैं इनिशियली ही कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस चाहिए। और इसके राइट में लिखा है स्टार्ट पेज नंबरिंग। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, 1 से करनी है या कहीं और से करनी है। जनरली हम 1 से ही करते हैं, बट अगर एक बड़ी बुकलेट है जिसमें 5 पेजेस पर काम पहले हो चुका है, नाउ वी वांट टू स्टार्ट द वर्क फ्रॉम 6 पेज, तो उस केस में आप पेज नंबर को 6 से स्टार्ट कर देंगे। मैं दोनों ही तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ और आप रिजल्ट्स देखिए। नंबर ऑफ पेजेस को हमने 8 कर दिया है, स्टार्ट पेज नंबर को 1 ही रखा है हमने, ओके किया। अभी देखिए एक ही पेज दिख रहा है, आप कहेंगे हमने तो 8 पेजेस लिए थे। नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखिए, ये एल और आर के साथ क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वो 8 पेजेस हैं जो आपने लिए हैं। आप 2 पे क्लिक कीजिए, सेकंड पेज आपके सामने अपीयर होगा। 3 पे कीजिए, 4 5 6, जिस पेज नंबर के आइकन पे आप नीचे क्लिक करेंगे वही पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि अभी इस डॉक्यूमेंट में आपने कोई काम नहीं किया है, इसलिए सभी पेजेस ब्लैंक हैं। आप फिर से इसको टेस्ट कर सकते हैं। क्लोज कर दीजिए डॉक्यूमेंट को, फिर से न्यू डॉक्यूमेंट लीजिए। इस बार नंबर ऑफ पेजेस को आप 5 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। नाउ लुक एट दैट बार। नाउ हियर यू विल सी ओनली
5 पेजेस, 1 2 3 4 5। तो जब आप 2 पे क्लिक करते हैं 2 और 3 पेज आ रहा है, 4 पे क्लिक करते हैं तो 4 और 5 पेजेस आमने सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये पेजेस इस बार बुक की तरह है, फेसिंग पेजेस ऑप्शन ऑन है, हमने उस ऑप्शन को इस बार ऑफ नहीं किया ना, तो इसलिए ये दोनों आमने सामने ही दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसको ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, फेसिंग पेजेस वाले चेक बॉक्स को अगर आप ऑफ कर देंगे तो एक एक पेज आपको दिखाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम अभी हमने बनाया था। इसको फिर से क्लोज करते हैं। इट इज आस्किंग वेदर यू वांट टू सेव इट और नॉट। नो, अभी हमने कोई काम नहीं किया, हम सेव नहीं करना चाहते हैं। अगेन वी आर ट्राइंग। नाउ वी आर हैविंग 6 पेजेस इन आवर डॉक्यूमेंट, बट नंबर आई वांट टू स्टार्ट इज फ्रॉम 12, यानी फर्स्ट पेज का नंबर 12 होगा। टोटल पेजेस मेरे डॉक्यूमेंट में 6 ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पेजेस आर 6, बट स्टार्ट पेज नंबर मीन्स द फर्स्ट पेज का जो नंबर है वो 12 होना चाहिए। तो सेकंड पेज का नंबर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा। थर्ड पेज का नंबर 14, नेक्स्ट का 15, नेक्स्ट का 17 एंड लास्ट का 18। देखते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, मैक्सिमाइज कीजिए विंडो को और नीचे देखिए टोटल पेजेस कितने आ रहे हैं? 6। फर्स्ट का नंबर 12, नेक्स्ट का 13, 14, 15, 16, 17। Although total number of pages are still 6, but the numbering is from 12 to 17. Right? I hope this is clear now. Now again we close this document and we open the document setup dialog box. Now so far we have covered page size, dimensions, orientation, options, number of pages and start pages. Now look at the margins. मार्जिन्स का मतलब ये होता है कि पूरे पेज में इतने इंचेस स्पेस को आप यूज नहीं करेंगे। मींस यूज नहीं करेंगे तो उस पर काम नहीं करेंगे। तो क्यों यूज करेंगे उसको? हम उस पर कोई बॉर्डर बना सकते हैं सुंदर सा, या कुछ और प्रिंटिंग या टाइप कर सकते हैं, उसको हम बाद में कवर अप करेंगे। तो पहले हम मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। कितना मार्जिन आपको चाहिए? देखिए, इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन 2 है। इट मींस लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आपको कितना मार्जिन चाहिएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 इंच और 0.75 इंच लिखा है। टॉप और बॉटम मार्जिन बताते हैं पेज के ऊपर और पेज के नीचे आपको कितना स्पेस छोड़ना है। ये बाय डिफॉल्ट 0.75 इंचेस है। आप इसको अगर मान लीजिए मैंने टॉप से 2 इंचेस कर दिया, बॉटम से भी मैंने 2 इंचेस कर दिया और ओके क्लिक किया। नाउ लुक एट योर डॉक्यूमेंट। पूरा पेज तो आपका अभी भी 8.5 इंचेस बाई 11 इंचेस वाइड है, लेकिन पेज के अंदर ये देखिए एक कलरफुल बॉर्डर बना आ रहा है। ये क्या है? ये मार्जिन के बाद जो जगह बची है जिसमें आप काम करेंगे, ये उतना एरिया है। टॉप से 2 इंचेस का एरिया आपने छोड़ दिया, टॉप मार्जिन। बॉटम से 2 इंचेस का एरिया आपने छोड़ दिया, ये बॉटम मार्जिन। लेफ्ट से यानी कि आउटसाइड एज पर आपने 1 इंच छोड़ दिया, ये आउटसाइड मार्जिन। इनसाइड एज इस पर आपने 0.7 छोड़ दिया, 0.75 इंचेस छोड़ दिया, तो ये इनसाइड मार्जिन। बाकी बचा हुआ एरिया कलरफुल रेक्टेंगल से दिखा रहा है आपको कि आप जो काम करेंगे वो इस एरिया में करेंगे, तभी वो प्रिंट होगा। We are closing it again. You can check it again by clicking on the file new. Again the document setup dialog box is in front of you. Now look at this again, inside, outside, top and margin. You can take it as right margin, left margin, top margin, bottom margin. So आप इस तरह चेंजेस करके अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है इसी डायलॉग बॉक्स में, वो है टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का सीधा सा मतलब क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट से है कि आपने जो डिजाइन क्रिएट किया है उसकी क्वालिटी कैसी है। 300 के आगे लिखा है DPI, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है। DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच। जो भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट आप पेज मेकर पे ड्रॉ करते हैं या क्रिएट करते हैं, वो डॉट्स की फॉर्म में क्रिएट होता है। और बाय डिफॉल्ट ये कहा जा रहा है कि 1 इंच में 300 डॉट्स को यूज करके कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लिक करके देखते हैं 300 के साथ जो ये डाउन एरो लिखा है, इस पर क्लिक किया तो देखिए यू हैव गॉट फ्यू मोर ऑप्शंस। 600 DPI मींस द क्वालिटी इज नाउ डबल्ड। 1200 DPI, अगेन गुड क्वालिटी वर्क। Generally we tend to create good quality products, so आप
1200 DPI पे काम कीजिए। इसके बियॉन्ड भी अगर आप जाना चाहें तो देखिए ऑप्शंस हैं 1270, 1693, 2400 DPI, यू विल गेट इट बेस्ट पिक्चर। ओके पे क्लिक करते हैं। अब आप जो भी काम करेंगे वो लगभग बेस्ट रेजोल्यूशन पर आएगा। तो सो फार फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आपका डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स से रिलेटेड था वो हमने अभी कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं आप उन्हें भी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज करेक्टर स्पेसिफिकेशन, एंड देन द थर्ड ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन। और वो करेक्टर स्पेसिफिकेशन टाइप मेन्यू पे अवेलेबल है। करेक्टर स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टाइप कर रहे हैं उसको स्पेसिफाई करें कि उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी कलर की ओपेसिटी कितनी होगी, बोल्ड होगा या नहीं, इटैलिक होगा या नहीं। इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं इनमें चेंजेस। तो हम कैसे करते हैं, इससे पहले हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि हमने अपने करेक्टर को कैसे स्पेसिफाई किया है, क्योंकि उससे फिर आपको रिजल्ट साफ साफ दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स पे ध्यान दीजिए। मैंने बताया था आपको ये टूल बॉक्स है। इसमें जो सेकंड टूल है आपका जिस पर टी लिखा है, इसको टाइप टूल या टेक्स्ट टूल कहा जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, अपने वर्किंग एरिया में आएंगे, कोई भी एक बॉक्स बनाएंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है, मीन्स आप जो टाइप करेंगे वो इस बॉक्स के अंदर टाइप होगा। ये बॉक्स आपको दिखाई नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस आप इसको खुद से बॉर्डर दें। तो ये सिर्फ ड्रॉ करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपने माउस का क्लिक रिलीज किया तो ये देखिए बॉक्स नहीं दिख रहा, लेकिन आपको कर्सर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ टाइप करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट क्लास ऑफ पेज मेकर, राइट। ये हमने लिखा। अब ये छोटा दिखाई दे रहा है आपको, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए यहीं पर अपने वर्क स्पेस पर और एक्चुअल साइज पर आ जाइए। ये देखिए अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है। आप चाहें तो और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ऊपर टूल बार में ये प्लस और माइनस के साइन दिखाई दे रहे हैं, माउस पॉइंटर को फॉलो कीजिए प्लीज। ऊपर ये देखिए टूल बार पर प्लस और माइनस ये दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो जिस भी लेवल पर आप इसको रोकना चाहें वहां तक आप ले जा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिट इन विंडो करते हैं तो पूरा पेज फिट हो जाता है विंडो में। एक्चुअल साइज करते हैं तो ये 100% जूम होकर आता है। तो अब आप इसमें चेंजेस देख पाएंगे। हमने ये टेक्स्ट लिख लिया, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ पेज मेकर। अभी हमने इसमें एक ही लाइन लिखी है। अगर आप इसमें और लाइंस ऐड करना चाहें तो आप बेटर समझ पाएंगे बाकी सभी फीचर्स को भी जो करेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स में हम समझना चाहते हैं और डिस्कस करेंगे। आगे हम लिखते हैं, कुछ भी लाइन लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन लिखिए, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ पेज मेकर, आई एम। देखिए जैसे ही मैंने एम लिखा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ गया। क्यों? क्योंकि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था उसकी बाउंड्री टच हो गई। तो टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं जाएगा आपका टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन। देखिए बहुत सारी ये फीचर्स हैं, मैं आपको बाद में इसमें एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखिए एक स्पेसिफिकेशन वर्ड पे आप फोकस कीजिए, थोड़ा और जूम करते हैं। स्पेसिफिकेशन वर्ड पूरा नहीं आया एक लाइन में तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हाइफन आ गया। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑप्शन है जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमने कुछ लिख लिया है और कुछ भी आप अपनी मर्जी से भी टाइप कर सकते हैं। अब हम करेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स पे जो ऑप्शंस गिवन है उनको समझेंगे। उसके लिए हमें पहले इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे टेक्स्ट को तो इस पर उन ऑप्शंस का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। रादर आगे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे इसी डॉक्यूमेंट में उन पर उसका इफेक्ट आएगा।
तो अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वो इम्पैक्ट आए कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन में, जो भी आप चेंजेस करें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस सारे टेक्स्ट को माउस से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद टाइप मेन्यू पे क्लिक कीजिए, कैरेक्टर पे क्लिक कीजिए। ये लिखा है कैरेक्टर डॉट डॉट डॉट। ध्यान दें इसके साथ एक शॉर्टकट लिखा है कंट्रोल टी। ये जो सिंबल लगा है उल्टे वी का, फ्लिप्ड वी है ये, इसका मतलब है कि कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिए और साथ में टी को प्रेस कीजिए। जरूरी नहीं है कैपिटल टी प्रेस करना है, हालांकि यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है। दिस इज जस्ट टू मेक इट अपीयर गुड। आप स्मॉल टी प्रेस करें या कैपिटल टी प्रेस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन एंड सेम थिंग। तो ये शॉर्टकट है, आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, या फिर आप माउस से सीधे इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का बॉक्स आपके सामने है। सबसे पहली ऑप्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है, फ़ॉन्ट चूज कीजिए। फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो किस तरीके से दिखेगा, उसकी शेप कैसी होगी। एक डिफ़ॉल्ट शेप होती है हर एक फ़ॉन्ट की। ध्यान रहे आपकी विंडो में इंस्टॉल्ड जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो सब यहाँ आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन है, आपने इसको चेंज करना है। सपोज मैंने बुक एंटिका ले लिया, ओके करेंगे तो ध्यान देना सिलेक्टेड टेक्स्ट का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉन्ट। ओके पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए थोड़ा चेंज हो गया। तो आप जो भी फॉन्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर से टाइप मेन्यू पे क्लिक किया, कैरेक्टर पे क्लिक किया, तो कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने है। फर्दर ऑप्शंस को हम स्टडी करते हैं। साइज, नेक्स्ट ऑप्शन है साइज। ये साइज पिक्सल्स में, पॉइंट्स में स्पेसिफाइड होता है। डिफॉल्ट साइज 12 है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप और बड़ा दिखाना चाहते हैं, आप साइज चेंज कर लीजिए, 18 कर लीजिए, ओके कीजिए, देखिए बड़ा हो गया। लीडिंग का मतलब है कि आपको दो लाइंस के बीच में कितना गैप चाहिए, दो लाइंस के बीच में। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ गैप 14 है, मैंने इस गैप को 30 कर दिया। ओके पे क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट पर ध्यान देना आप क्या फर्क आएगा, लाइंस के बीच का गैप बढ़ गया। समझ आ रही है? इसको हम लीडिंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि लीडिंग स्पेस कितना होगा, एक लाइन से दूसरी लाइन कितनी दूर होगी। फिर से सिलेक्ट करते हैं, फिर से ले टाइप पर कैरेक्टर पर क्लिक करते हैं, लीडिंग को हम 30 से 22.5 कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए आप फिर से इम्पैक्ट। सो लाइंस के बीच की दूरी को तय करने के लिए कम रखनी है, ज्यादा रखनी है, वो आप लीडिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्केल का। हॉरिजॉन्टल स्केल मतलब आपका टेक्स्ट कितना स्ट्रेच्ड हो। नॉर्मल है अभी ये, क्या कर सकते हैं आप इसको बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल से हमने 130 कर दिया, 130% हो गया। अभी ये 100 है तो 30% और स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। ओके पे क्लिक करते हैं, ये स्ट्रेच हो गए, देखिए सारे वर्ड स्ट्रेच हो गए। ध्यान दें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही है, टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रेच नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट स्ट्रेच नहीं हुआ, सिर्फ जो फॉन्ट लिखा हुआ है वो स्ट्रेच हुआ, और उसकी वजह से वो और नीचे स्प्रेड हो गया। ठीक है, फिर से देख सकते हैं, टाइप पे क्लिक कीजिए, कैरेक्टर पे क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टल स्केल को आपने 110 कर दिया, ओके किया, फिर से सभी वर्ड्स थोड़े थोड़े कम हो गए और ऑटोमेटिकली एक लाइन कम में स्प्रेड हो गई। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल स्केल को सेट कर सकते हैं। कलर, द डिफॉल्ट कलर इज ब्लैक, यू कैन चेंज इट। सपोज आपने मैजेंटा कलर करना है, सी ऑन करना है, ब्लू करना है, मैं सी ऑन कलर करता हूँ, ओके करता हूँ, बाहर क्लिक करके देखिए ये कलर का इम्पैक्ट आ गया। ये कलर आप कलर पैलेट से भी ले सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ रेड पे क्लिक कर दीजिए, देखिए रेड आ गया। तो ये शॉर्टकट है। कलर पैलेट मैंने आपको बताया था होता है आपके पास, जो भी आप टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट लेंगे उनके कलर कर सकते हैं यहाँ से भी। फिर से इसको सिलेक्ट किया, टाइप पे गए, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन पे गए, और अब टिंट। टिंट मींस द ओपेसिटी। जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है उसका कलर 100% हो या कम हो। मैं इसको 50% कर देता हूँ, मींस रेड कलर तो हो लेकिन रेडनेस आधी हो जाए, 50% हो जाए। ओके कीजिए, आप कलर में चेंज देखना, बाहर क्लिक करना, देखिए रेड कलर फेडेड दिखाई दे रहा है आपको। फिर से देखिए फेडेड कलर आप देख रहे हैं। मैं आधे टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। आई हैव सिलेक्टेड ओनली 3 लाइन्स, टाइप,
कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, टिंट को हम फिर से 100% कर देते हैं, 90 कर लीजिए, जितना भी आप चाहें, ओके कीजिए। और लुक एट द डिफरेंस, फर्स्ट 2 लाइंस का टिंट 50% है, लास्ट 3 लाइंस का 90% है। मिडिल लाइन को फिर से सिलेक्ट करते हैं, फिर से कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन में जाकर इसके लिए टिंट को हम 100% कर देते हैं, ओके करते हैं। देखिए ये और ज्यादा ब्राइट हो गया। सो दिस वे वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टिंट ऑफ अ कलर, कि वो कितना इंक्लूडेड हो। इसके नीचे टाइप का स्टाइल है कि आपने जो टाइप किया है वो नॉर्मल रहे, इटैलिक रहे, रिवर्स रहे, बोल्ड रहे, अंडरलाइन रहे, स्ट्राइक थ्रू रहे, आप इनको कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, मैंने कुछ भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन पे गए, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इटैलिक कर दिया। बोल्ड में तो थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, इटैलिक हो तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ओके करते हैं। देखिए ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो मोटा भी हो गया है और थोड़ा टेढ़ा भी हो गया, यानी बोल्ड एंड इटैलिक। अब मैं एक वर्ड सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्पेसिफिकेशंस, टाइप में गए, करेक्टर में गए, करेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स में मैंने अंडरलाइन कर दिया और स्ट्राइक थ्रू कर दिया, ओके पे क्लिक किया। देखिए स्पेसिफिकेशन वर्ड अंडरलाइन भी हो गया, स्ट्राइक थ्रू भी हो गया। कई बार जरूरत पड़ती है कि हम इस तरह से टेक्स्ट को दिखाना चाहें कि ये नहीं है, कुछ और वर्ड है, तो हम स्ट्राइक थ्रू को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास करेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स की कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा पोजीशन, नेक्स्ट जो फीचर है पोजीशन में, आप नॉर्मल पोजीशन पर टेक्स्ट अभी लिखा हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कब यूज होता है, हम कुछ टेक्स्ट और टाइप करते हैं, जैसे वाटर को आप केमिकली अगर फॉर्मूला में लिखना चाहें तो H2O लिखते हैं, लेकिन ये जो टू है ये हम बेस में लिखते हैं, यानी नीचे लिखते हैं थोड़ा, तो हम टू को सिलेक्ट करते हैं, टाइप में गए, कैरेक्टर पे गए, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स में पोजीशन को सबस्क्रिप्ट कर दिया, कि स्क्रिप्ट के सब पार्ट में, यानी नीचे वाले पार्ट में, ओके किया। देखिए टू आपको नीचे दिखाई दे रहा, तो ये बेस में आएगा सबस्क्रिप्ट। कई बार हम मैथमेटिक्स का कुछ लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं x की पावर 2, अब ये जो 2 है ये हम ऊपर लिखना चाहते हैं, तो ये सुपरस्क्रिप्ट की तरह से आएगा। सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस करने से वही आ गया कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स। अब आप पोजीशन को सुपरस्क्रिप्ट पे करिए और ओके क्लिक कीजिए। देखिए 2 इज नाउ प्रिंटेड एज x to the power 2। तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आर क्लियर, राइट। अब हम आगे चलते हैं। टाइप में कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, केस, केस नॉर्मल केस या कैपिटल केस, नॉर्मल या स्मॉल केस जो आपने लिखा है, आप इस लिखे हुए टेक्स्ट को अगर सभी को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन ऑल कैप्स चूज कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे सारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। आप कैपिटल लेटर्स में से कुछ सिलेक्ट कर लीजिए, आपको इसे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, स्मॉल कैप्स कीजिए, ओके कीजिए। देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट स्मॉल में हो गया। शुरू करते हैं जिसका नाम है पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन। पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन को भी अप्लाई करने से पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। टाइप पर कैरेक्टर के नेक्स्ट ही आपके पास ऑप्शन है पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन। जैसे इस पर क्लिक करते हैं पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो ऊपर ही गिवन है, लेफ्ट, फर्स्ट और राइट। इसमें आप ये बताना चाहते हैं कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं लेफ्ट साइड से फ्रॉम टू स्टार्ट द पैराग्राफ। सपोज आई रोट 1, इसका मतलब 1 इंच लेफ्ट से स्पेस छोड़ने के बाद इंडेंटेशन तभी स्टार्ट होगा आपका पैराग्राफ। राइट साइड से आप कितना छोड़ना चाहते हैं पैराग्राफ के लिए, 0.5 अगर आप लिख देते हैं, ओके करते हैं और आप देखना डिफरेंस कितना आता है। ओके, आपके पास पैराग्राफ कितना बड़ा था, जितना बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया था। देखना चाहते हैं, एरो टूल को सिलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, ये आपके टेक्स्ट बॉक्स का साइज है, ये जो हैंगर का साइज है। लेफ्ट साइड से आपने 1 इंच छोड़ दिया, राइट साइड से आपने 0.5 इंच छोड़ दिया, बीच की जो जगह बची उसके अंदर आपका टेक्स्ट स्प्रेड हो गया। फिर से आप टूल बॉक्स को लेते हैं, फिर से इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर से पैराग्राफ ऑप्शंस में जाते हैं। ये देखिए फर्स्ट लाइन के लिए आप अलग से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन आपकी 1.5 इंचेस के बाद शुरू हो। ओके कीजिए, लुक एट द डिफरेंस। आपका पूरा पैराग्राफ अभी भी उतना ही है, जिसमें लेफ्ट साइड से 1 इंच छोड़ा हुआ है, राइट साइड से 0.5 इंच छोड़ा हुआ है।
फर्स्ट लाइन में 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। तो ये आपका पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं दोनों तरफ से आपको कितना मार्जिन छोड़ना है। इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, इट मींस इफ यू आर हैविंग मोर देन वन पैराग्राफ, तो उनके बीच में आपको कितना गैप चाहिए। मोर देन वन पैराग्राफ कैसे आता है, जहां भी आप एंटर प्रेस कर देते हैं वहां से आपका नया पैराग्राफ स्टार्ट करता है। दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, सपोज आपने ये टाइप कर दिया, ठीक। अब देखिए हम दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स से दोनों को सिलेक्ट किया, टाइप में गए, पैराग्राफ सेटिंग में गए, आपने बिफोर एंड आफ्टर का मार्जिन दे दिया 0.25 इंचेस बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ एंड 0.25 इंचेस आफ्टर राइटिंग अ पैराग्राफ। तो 0.5 इंचेस ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद का स्पेस आएगा, 0.25 इंचेस बाद वाले पैराग्राफ के शुरू होने से पहले जो स्पेस आएगा। ओके करते हैं तो देखिए आप दोनों के बीच का गैप है वो 0.5 इंचेस है, क्योंकि पहले पैराग्राफ के बाद का 0.25 इंच और दूसरे पैराग्राफ से पहले का 0.25 इंच। तो आप इस तरह से जितने भी पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं उनके बीच की दूरी को भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आती है आपके पास पैराग्राफ रूल की। रूल का मतलब लाइन लगाने से है। ये देखिए इसी पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन है रूल, आप इस पर क्लिक कीजिए। रूल्स पे क्लिक किया तो पहला ऑप्शन आ रहा है रूल अबव पैराग्राफ। क्या आप अपने पैराग्राफ के ऊपर एक लाइन चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इसको यस कीजिए। स्ट्रोक का स्टाइल यानी कि लाइन की विड्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए, स्ट्रोक का कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए, टिंट इज अगेन द सेम। रूल बिलो पैराग्राफ, इसको अगर आप ऑन करते हैं तो आपके पैराग्राफ के नीचे भी एक लाइन आएगी, इसकी विड्थ को आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आप रखना चाहें, इसका कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आप रखना, जो भी आप रखना चाहें, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स को भी ओके करेंगे। देखिए आउटपुट देखिए आप क्या है। ये ऊपर वाली लाइन को आपने ग्रीन कलर दिया था, नीचे वाली लाइन को आपने मजेंटा कलर दिया था। तो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर नीचे लाइन आ रही है और सेकंड पैराग्राफ के ऊपर नीचे भी लाइन आ रही है, स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम आउट किया मैंने ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो इंडेंट्स की है। इंडेंट्स को समझने के लिए फिर से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टाइप में पैराग्राफ के ठीक नीचे इंडेंट्स एंड टैब्स एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक ये नया रूलर आपके पास आया है। इसको आप बिना हिलाए ऊपर सीधा वर्टिकल पोजीशन में थोड़ा सा पुल करें और देखें ध्यान से, इस नोट आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ये एक राइट एरो है, ये बता रहा है कि आपने अपने पैराग्राफ में से कितना मार्जिन छोड़ रखा है। आप इस राइट एरो को हैंडल बोलते हैं, इस हैंडल को आप थोड़ा सा पीछे ड्रैग करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो आपके बॉक्स के अंदर और राइट को स्प्रेड हो गया, यानी कि आपने राइट मार्जिन को कम कर दिया। फिर से करते हैं, टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड है, टाइप पे इंडेंट्स एंड टैब्स, इस बार को ऊपर पिक किया तो ये जो राइट हैंडल है आपका, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी कुछ हैंडल्स गिवन है जो कि दो पार्ट्स में है, एक ये छोटा है और एक ये छोटा है। ये जो ऊपर वाला है ये केवल फर्स्ट लाइन के लिए है। फर्स्ट लाइन के हैंडल को मान लीजिए आपने पीछे ट्रैक कर दिया तो फर्स्ट लाइन अब इस नई पोजीशन से स्टार्ट होगी। और ये जो हैंडल है छोटा सा, इस हैंडल को अगर आप पीछे ले जाते हैं या आगे ले जाते हैं तो क्या होगा, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसका मार्जिन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो मतलब जो काम आपने पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन डायलॉग बॉक्स में वैल्यूज राइट करके किया, वही काम आप यहाँ ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो देखिए इन हैंडल्स को हमने चेंज कर दिया है, ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए चेंजेस अप्लाई हो गए हैं। फर्स्ट लाइन का जो मार्जिन है, इनिशियल मार्जिन, अब वो कम हो गया है। पहले 1.5 इंचेस था, अब वो कम हो गया है। तो आप इसको ग्राफिकली भी सेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे आपके फर्स्ट हमने पूरे कर लिए हैं, यानी कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सेटअप, पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन, इंडेंट, स्पेसिंग, टैब्स, ये सब हमने समझ लिया है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाए जा रहे हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने सीखा है। ये सभी क्वेश्चंस उन पर बेस्ड हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाते हैं तो मतलब आपने समझ लिया है जो भी इस लेक्चर में समझाया गया, बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टूल्स इन पेज मेकर टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में कितने टूल्स हैं ये आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन्यू कंटेन्स द डॉक्यूमेंट सेटअप कमांड, किसमें है ये। लीडिंग क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल इन द टाइप स्टाइल इन पेज मेकर।
नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन पेज मेकर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज नॉट इन द पेज मेकर आउट ऑफ दीज फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ विच वन ऑफ दीज इज नॉट साइज ऑफ अ पेपर। ये आपको दिखाया गया था, तो आपको देखना है ध्यान से। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पेज लेआउट फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैरेक्टर डिस्प्लेड बाय शोइंग इट स्लाइटली अबव इट्स नॉर्मल साइज। नॉर्मल साइज के ऊपर जो कैरेक्टर डिस्प्ले किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर, ये भी बताया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, अगर आप ये कर पाते हैं तो मतलब आप इसमें समझ चुके हैं। थैंक यू।